नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके ही चैनल संकल्प से साधना में। और मैं हूँ रीता। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी नरक चतुर्दशी के दिन छोटी दिवाली क्यों मनाते हैं और हमारी पौराणिक कथाएं क्या हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में क्या वर्णन किया गया है छोटी दिवाली को लेकर। यही सारी जानकारियाँ दूंगी। तो अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे हिंदू धर्म में होने वाले सारे व्रत त्यौहार के महत्व, विधि, तिथि, मंत्र, उपाय और साइंस और अध्यात्म को जोड़कर किए गए उपाय, ये सारी जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहेंगी। दोस्तों, आप सभी जो भी व्रत करते हैं या त्यौहार मनाते हैं या कोई भी रिचुअल करते हैं तो उसके पीछे क्या मान्यता है, हमारे धर्मशास्त्रों में उस व्रत या त्यौहार को लेकर क्या वर्णन किया गया है, ये सब हमें पता होना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को बता पाएँ और अपनी आने वाली जनरेशन को अपने सनातन संस्कृति से जोड़ पाएँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दिवाली मनाते हैं और इस दिन कहते हैं श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के बाद 16,000 महिलाओं को उसकी कैद से मुक्त कराकर देवलोक को आज़ाद करा दिया था। इसी की खुशी में सभी ओर दीपक जलाकर उत्सव मनाया जाता है। और छोटी दिवाली के दिन श्री कृष्ण और हनुमान जी की पूजा की जाती है और यमदेव की भी पूजा करते हैं इस दिन। इस छोटी दिवाली पर अभ्यंग स्नान से रूप निखरने की भी मान्यता है। ऐसी हमारे धर्मशास्त्रों में मान्यता है, ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध कर दिया था। इस असुर का नाम भौमासुर भी था। इसने 16,000 महिलाओं को बंधक बना रखा था और इसने इंद्रदेव के राज्य को भी अपने कब्जे में ले रखा था। इसी के चलते श्री कृष्ण को उसका वध करना पड़ा था। नरकासुर के वध के बाद देवताओं ने खुशी में इस दिन दिवाली मनाई थी और द्वारिका की भी जीत का जश्न मनाया गया था। और भी कथाएं कई प्रचलित हैं। दूसरी कथा मैं बताती हूँ। एक तो ये श्री कृष्ण की कथा मान्यता है कि नरकासुर का वध किया था, इस खुशी में मनाई जाती है। और दूसरी कथा है कि एक रति नामक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। ये मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया। यह सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी सारी कहानी ऋषियों को सुनाई और उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराध के लिए क्षमा मांगे। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत का प्रचलन है और दिवाली मनाई जाती है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर बलि से सब कुछ छीन लिया था अपने पग रखकर, तब बलि ने भगवान विष्णु से कहा था कि एक आशीर्वाद मुझे दीजिए। बलि बोले, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करे उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उसके घर में लक्ष्मी जी उसका घर कभी छोड़ कर ना जाएं। ऐसा वरदान दीजिए मुझे।
यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, जो विष्णु भगवान वामन का रूप लेकर आए थे, राजन ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दे दिया था। तो कहते हैं कि भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के वजह से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन है और छोटी दिवाली मनाई जाती है। तो ऐसी भी कथा हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।